जुड़ा बिन विद्या के बनाई दियो धरा बिन विद्या के विद्या के बनाई दियो अंधेरा। समझ में आ रहा है? बिना विद्या के हमारे आंखों में पट्टी बन गई है बिना विद्या के, क्योंकि हम शिक्षित है नहीं। और सब बताया है 20 भुजा 10 सीसा बढ़ के 20 भुजा रामायण में बताया कि 20 भुजा 10 शीश रावण के। और जो रावण बताया है वो रावण कहाँ का राजा है? कहाँ को राजा है? रावण कहाँ को राजा है? रावण कहाँ को? श्रीलंका का है? श्रीलंका का नहीं है। श्रीलंका में रावण को कोई नहीं जानता है। हमारे पूज्य भट्टी गए थे, श्रीलंका में रावण को कोई नहीं जानता है और न ही कोई राम को जानता है कि कोई राम और रावण में लड़ाई हुई थी। श्रीलंका में कोई रावण को नहीं जानता है। अगर नहीं आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप श्रीलंका जाकर के देख लो, कोई भी रावण को नहीं जानता है। और सबसे पहले बात यह है, जो आप लोग रावण कहते हैं उसका नाम था बैद्रथ मौर्य। वो कहाँ का राजा था पता है आप लोगों को? अयोध्या का राजा था, जिसका नाम बैद्रथ मौर्य है। आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो और किताब पढ़ो। पुष्पमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था जिसे आप राम कहते हो, वो आर्य विदेश से आया था। उसका नाम था पुष्पमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण था। वो कोई राम नहीं था और श्रीलंका में कोई राम को नहीं जानता है। सम्राट अशोक महान के लड़का हुए हैं महेंद्र। माताओं, सम्राट अशोक महान के लड़का हुए हैं महेंद्र और उनकी एक लड़की हुई जिसको नाम है संघमित्रा। सम्राट अशोक महान ने कहा था कि जाओ देश देश जाकर के भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार करो और पूरे देशों में भगवान बुद्ध का प्रसार करो। तो संघमित्रा और कहते हैं महेंद्र जब श्रीलंका गए थे, श्रीलंका जाने के बाद में काफी समय व्यतीत हुआ है, तो महेंद्र ने एक बात कही कि आप ऐसा करो कि हमें श्रीलंका में ऐसी निशानी छोड़नी चाहिए जो हमारे पिता के नाम से पहचाना जाए। भैया मेरी कथा पे ध्यान दो थोड़ा। संघमित्रा ने और महेंद्र ने एक सलाह की कि ऐसी निशानी को छोड़ के जाओ श्रीलंका में कि जो हमारे पिता के नाम से हो। तो उन दोनों ने एक बाग लगाया है। बाग कौन सा बाग लगाया है? जिन्हें आप अशोक वाटिका कहते हैं। तो बाग लगाया है। बाग लगाने के बाद उस बाग का नाम रखा है। कौन सा रखा पता है? अपने पिता के नाम से लगा करके अशोक वाटिका रखा। वाटिका कहते हैं बाग से, कैसे कहते हैं? बाग से कहते हैं वाटिका, और बाग से वाटिका कहते हैं। उन्होंने अपने पिता का नाम निकाला तो उसका नाम रखा अशोक वाटिका। उस रावण बावण का कोई चांस नहीं है, उसमें कोई रोल नहीं है। बताया अरे रावण के तो बताओ अपने मम्मी के पेट में से कैसे निकलो? ये सब विश्वास है। एक बात हम और आपको बता दें, श्रीलंका और रावण, श्रीलंका और भारत की दूरी कितनी बताई जाती है रामायण में? श्रीलंका और भारत की दूरी रामायण में बताई जाती है 100 योजन। और 100 योजन किससे कहते हैं पता है? 1200 किलोमीटर से। कितने से कहते हैं? ये शिक्षित होना जरूरी है हमें। श्रीलंका और भारत की दूरी बताई जाती है 100 योजन और जिनमें 1200 किलोमीटर बताया जाता है। 100 योजन का मतलब होता है 1200 किलोमीटर। और आप सर्च करो अभी, केवल 50 से 48 श्रीलंका और भारत की दूरी केवल 50 किलोमीटर है दूरी। आप सर्च करो, 50 किलोमीटर दूरी है। अब बताओ 50 किलोमीटर दूरी है तो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर रामायण में निकलता है। समझा? ये बेवकूफ बनाने वाली बातचीत है। जितनी भी किताबें बनी हैं ये सब हमें गुमराह करने के लिए बनी है, सब गुमराह करने के लिए बनी है। हमें यही देखना है। और सुनो, बताया जाता है रामायण में कि कार्तिक की अमावस्या वाले दिन भगवान आए थे। कहां से आए थे? राम आए थे वन से। और वाल्मीकि की रामायण कह रही है, वाल्मीकि की रामायण कह रही है जिस समय राम आए थे उस समय गर्मी को मौसम था, गर्मी को। आप वाल्मीकि की रामायण उठा के देख लो, अगर इस गाँव के किसी पर अगर वाल्मीकि की रामायण हो तो वाल्मीकि की रामायण उठा के देख लो। उस समय तुलसीदास की रामायण कह रही कि कार्तिक की अमावस्या वाले दिन राम आया, नहीं, वाल्मीकि की रामायण कह रही है इस समय जब राम आए थे वो गर्मी का मौसम था।
सीधा बनाई दियो और सुना ऐसी बातें सुनने को मिलती। पृथ्वी से लाख गुना बड़ो सूरज, पृथ्वी से लाख गुना बड़ा सूरज है। बताया जाता है कि सूरज की इतना बड़ा प्रकाश है कि पृथ्वी जैसे ग्रह 13 लाख समा जाएंगे। 13 लाख, आप सर्च करके देखो। 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह सूरज में 13 लाख समा जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा? सूरज इतना बड़ा है, इसका इतना बड़ा आकार है। हेलो हेलो। और इसी बीच हमारे कुछ दादाओं की सूची है।